ग्राहक को सही कीमत पर गुणवत्तापूर्वक उत्पाद मिलते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको राइट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, ठीक है। और डायरेक्ट सेलर को, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है कंपनी के साथ में, उसको कमीशन और बोनस मिलता है। यानी कि अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, अगर कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आना चाहता है तो आराम से आ सकता है। इसको फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति एक डायरेक्ट सेलर के थ्रू प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर, तो इसमें दोनों के फ़ायदे हैं। कस्टमर को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है और उस व्यक्ति को जो डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है उसको उस शेयरिंग करने का उसको कमीशन या आप बोनस कुछ भी कह सकते उसको मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगला पॉइंट, इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये बिज़नेस आया क्यों, कैसे आया, और ये क्या ये बिज़नेस नया है, ये सदियों से चलता आ रहा है। दोस्तों ये बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस नया बिज़नेस नहीं है, ये पुराना चलता आ रहा है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में अमेरिका से हुई थी, ठीक है। आज 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ से अधिक लोग विश्व ग्लोबल लेवल पे इस इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, ठीक है। पूरी वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री का जो रिटेल टर्नओवर होता है कम से कम 14 लाख करोड़ से भी अधिक का जाता है। और इसमें अमेरिका, चाइना, दक्षिण कोरिया, भारत जैसी टॉप 10 कंट्री हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो पूरे ग्लोबल फैक्ट को हमारा करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग का भारत में कैसे तक डायरेक्ट सेलिंग जो इंडिया में आई थी वो करीबन 1990 के दशक में आई थी। आज ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़कर करोड़ों लोगों तक रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का सहारा दे रही है। यानी कि बहुत से लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बहुत बड़ी, तो वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर एक चांस ले सकता है, काम कर सकता है। तो आज के ग्रोथ रेट बहुत अच्छे हैं। इस रेवेन्यू की मैं बात करूँ, कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का जो डाटा है इंडस्ट्री का, 22,000 करोड़ का ये पहुंच गया था। 2023 और 24 की बात करूँ, 2025 तक जैसे बताया गया था कि इसकी जो टर्नओवर क्रॉस करेगी वो 65,000 करोड़ टच कर सकती है। लेकिन 2023 और 24 में जो इसका जो टर्नओवर गया था 22,142 करोड़ तक का, वो 2022 और 23 की तुलना में 4% से वृद्धि हुई है। यानी कि CAGR जिसे आप कह सकते हो ग्रो करता है 4 पॉइंट से, ठीक है। पिछले 5 वर्षों से 2019-20 से लेकर 23-24 तक ये इंडस्ट्री लगभग 7.15% से बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं 19 से लेके, और इंडस्ट्री पहले तो ये अगर हम बात करें तो इसको हम कहते थे पहले डायरेक्ट सेलिंग चेन सिस्टम, लोगों को जोड़ने वाला काम है, टोपी पहनने वाला काम है।